हेलो स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 7वीं वर्कशीट क्रमांक 23 इसको हल करना है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? भिन्न और दशमलव की समझ। भिन्न और दशमलव के बारे में हम इस वर्कशीट में देखेंगे। चलिए तो इसे उदाहरण के द्वारा इसमें समझाया गया है। देखिए यहाँ पर उदाहरण डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। यहाँ इसमें कितने हैं? इसमें 100 डिब्बे हैं। 100 डिब्बे इसमें हैं। अब इसमें 8 डिब्बे हैं जो उसमें रंग भरा हुआ है, कलर भरा हुआ है। यहाँ जो बी नंबर का है चित्र, इसमें कितने डिब्बे हैं? 12 डिब्बों में कलर भरा हुआ है। अब इनको हमें भिन्न के रूप में यहाँ बताया गया है। जैसे 8 वर्ग, यहाँ 12 वर्ग छायांकित भाग हैं। अब ये कितने में से हैं? 100 में से ये छायांकित भाग किए गए हैं। 100 में से यहाँ 8 पहले में, दूसरे वाले चित्र में 12। तो इसको भिन्न के रूप में हम लिखेंगे जैसे कि कितना भाग हुआ, तो 8/100 है जो भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ जो बी वाला चित्र है इसमें 12 रंगे हुए भाग हैं या भरे हुए हैं, तो इसमें कितने? 12/100 लिखेंगे। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, मतलब 100 का हम भाग लेंगे। जैसे 8/100 लिखा है, हम पहले जान चुके हैं। हमें दशमलव में बदलना है, 100 का भाग देना मतलब दशमलव 2 अंक बाद। तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे 8 एक अंक, दूसरा हम 0 लगाएंगे, 2 अंक हो गए। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, तो 0.08 ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 0 हम यहाँ लगा देते हैं, फिर 0.08 क्या हो जाएगा? ये दशमलव रूप हो जाएगा। अब देखिए जो अगला है 12/100, 12/100 इसको भी हम दशमलव में बदलेंगे। तो 100 मतलब 2 जीरो, जितने भी जीरो हैं दशमलव उतने अंक बाद आता है। जैसे यहाँ 12 लिखा अपन ने, 1 और 1 2 अंक हो गए। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। 0 लगाएंगे, 0.12 ये क्या हो गई? ये परिवर्तित दशमलव रूप हो जाएगा। चलिए अब इसके जो स्थानीय मान हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 0.08 और 0.12 ये दशमलव की संख्या है। हम इनको इकाई दहाई के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ इकाई में क्या है? इकाई में तो यहाँ पर 0 है, यहाँ दोनों में क्या है? 0 है। अब जैसे यहाँ देखते हैं समझने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से बढ़ती जाती संख्या। अब यहाँ लग गया दशमलव। अब जो इसके बाद अंक होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ दशांश। क्या कहलाएगा? दशांश। फिर क्या कहलाएगा? यहाँ शतांश। क्या कहलाएगा? शतांश। इस तरीके से ये बढ़ती जाती है सूर। ये यहाँ क्या है? ये दशमलव है। अब देखिए यहाँ पर दशांश में क्या है? यहाँ पर दशांश में 0 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ 0 है दशांश में, यहाँ 1 है। अब देखिए शतांश, शतांश में यहाँ पर क्या है? 8 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। इस प्रकार इसको हम स्थानीय मान सारणी में समझ सकते हैं। अब देखिए जो अभ्यास प्रश्न 1 है, इसमें क्या लिखा है? 0.04 को किस में बदलना है? हमें भिन्न रूप में लिखना है। देखिए हमने लिखा 0.04। अब दशमलव को हम हटाएंगे तो दशमलव का 1 रहेगा यहाँ। अब जितने अंक बाद दशमलव उतने 0, 1 और 1 कितने अंक बाद? 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 क्या आ जाएगा? 4/100 आ जाएगा। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 50 हम 100, 2/50 हमारा उत्तर होगा। अब देखिए 25, इसको भी भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए जैसे 0.25 हम कैसे बदलेंगे? दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 आता है, दशमलव का हटाएंगे तो 1, और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 लगा देंगे। इसको हम काट सकते हैं, 5 से 5 25 और 5 20 हम 100, फिर काटेंगे 5 1 हम 5, 5 चौकी 20, 1/4 है जो हमारा उत्तर होगा। यहाँ हमने 25 से काट दिया था, 25 1 हम 25 और 25 चौकी 100, 1/4 हमारा आंसर होगा। अब हमें लिखना है जो इसमें क्या दिया है? निम्न प्रसारित रूप को दशमलव संख्या में लिखिए। निम्न जो रूप दिया हुआ है दशमलव संख्या में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है 200, धन 30, धन 5, धन 2/10, धन 9/100। इनको हमें लिखना है, इनको हमें जोड़ना है। देखिए 20, 30 और 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे, 30 में हम 5 जोड़ेंगे 35 और 200, तो क्या होंगे? 235 ही संख्या होगी। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे? 2/10 और 9 क्या जोड़ना है? हमें 100 जोड़ना है।
इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 0.2, क्योंकि एक अंक है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव क्या आएगा 2, तो 0.2। और यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव क्या आएगा 0.9, 0.09। अब यहाँ देखिए 0.09 होगा। अब इनको हम जोड़ेंगे कितना 235 में जोड़ेंगे हम इनको 0.9 और 0.2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। 235.29, 29 नहीं पढ़ेंगे इनको, इसको क्या पढ़ा जाता है 2 एक एक अंक पढ़ा जाता है। इस प्रकार से हमें हल करना था। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न जो तीसरा है, उसमें क्या लिखा है, निम्न दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखना है। देखिए इकाई, दहाई, आगे देखिए सैकड़ा होगा, हज़ार होगा, इस तरीके से बढ़ जाते हैं। यहाँ इस दशमलव की दाईं ओर जाएंगे तो दशांश, शतांश, इस तरीके की संख्या बढ़ती जाती हैं। इनमें हम दहाई में 1 लिखेंगे क्योंकि 19 है, तो दहाई में 1, इकाई में 9, दशांश में क्या लिखेंगे 6, शतांश में क्या है 0। इस तरीके से हम इसको भर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसकी आगे की वर्कशीट को हम अगले वीडियो में हल करेंगे।